नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। एक तो आप हमारे यूट्यूब का वीडियो देख के भी काम सीख सकते हैं, नहीं तो हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके भी आप क्लास लेके बारीकी से हर एक पॉइंट के बारे में बेटर तरीके से एक्सपीरियंस बना सकते हैं। आज मैं आप सभी को जो है इलेक्ट्रोथर्म का एसएफसी पैनल यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, तो इसमें पाल्स क्या होता है, किसको पाल्स बोला जाता है और पाल्स किस तरीका से काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को समझाऊंगा। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो आपका सेम टू सेम मैच हो जाएगा। जिस तरीका से दोस्तों हम यहाँ पे डायग्राम बना के रखे हैं, अगर आप जो इलेक्ट्रोथर्म का एसएफसी पैनल है इसके साथ मिला के देखना चाहते हैं तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं हर एक पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज बना के रखना है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं कोई कोई जगह में आपको 2 ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा, कोई कोई जगह में आपका सिंगल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसफार्मर पे भी जो आपका कनेक्शन है वो अलग अलग टाइप से किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड है, दोनों ट्रांसफार्मर में ही आपका हाई वोल्टेज साइड का जो है डेल्टा कनेक्शन है, और जो इसका लो वोल्टेज साइड है तो जो 1 नंबर ट्रांसफार्मर है इसमें दोनों आपका डेल्टा कनेक्शन है, और 2 नंबर ट्रांसफार्मर में एक डेल्टा एक स्टार कनेक्शन है। बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि टोटल आपका चारों जो है वो आपका डेल्टा कनेक्शन है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो जरूर जो आपका एसएफसी पैनल के लिए एक रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसका जो नेम प्लेट है इसको एक बार अच्छा से पढ़ लेना है, तभी आपका ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा कनेक्शन दिया हुआ है। लेकिन जो भी कनेक्शन आपका दिया हुआ है हर वीडियो में देखिएगा, बार बार एक ही बात बताता हूं कि हर पॉइंट को बारीकी से देखने का आदत बनाइएगा। एक बार जो आपका नॉलेज बनेगा वो लाइफ टाइम आपका साथ रहेगा। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज साइड है, तो यहां से आपको क्या देखना है कि कितना बस बार आउट हो रहा है। अभी जो आपका 1 नंबर ट्रांसफार्मर है यहां से आपका 6 गो बस बार आउट हो रहा है। तो अगर जब आप बारीकी से देखते हैं हर एक पॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, यहां से आपका 3 बस बार निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, ये हो जाएगा आपका 6 पाल्स का पैनल हो जाएगा। अगर टोटल 6 गो बस बार आउट हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 पल्स का पैनल हो जाएगा। अगर 12 बस बार निकल रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, 24 पल्स का पैनल हो जाएगा। अभी पल्स का जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 बस बार मतलब आपका 6 पल्स होता है, 6 बस बार मतलब 12 पल्स होता है, 12 बस बार मतलब 24 पल्स होता है। ट्रांसफार्मर का जो लो वोल्टेज साइड है जिसको हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं, यहाँ का जो बस बार है इसको देख के भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि कितना पल्स का पैनल चला रहे हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तभी आपसे पूछता है कि जहां पे आप एसएमएस में काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रोथर्म हो, इंडक्टोथर्म हो या आपका मेगाथर्म हो, सबके लिए आपका सेम रहता है, किसी का कुछ भी अलग नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकल में कन्वर्टर साइड भी मिला के देखिएगा तो आपको एक जैसा ही लगता है। और यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर से सप्लाई आउट होके जा रहा है, बस बार देख के ही आप इतना कंफर्म कर सकते हैं कि कितना पल्स का एसएफसी पैनल चला रहे हैं, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल। अभी ये जो आपका 6 पल्स, 12 पल्स, 24 पल्स, ये किस तरीके से ये ट्रांसफार्मर का बस बार देख के कन्फर्म होता है। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखते हैं तो जो आपका सिंगल एक बस बार जब आपका पैनल में इन होता है, इसमें क्या रहता है,
2 गो एसीआर रहता है, ठीक है। और ये आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए भी मिलेगा। अगर आपका टोटल 3 गो बस बार है, 3 बस बार में क्या मिलेगा ना, 6 गो एसीआर देखने के लिए मिलेगा। जब आपका यहाँ पे 6 गो बस बार है तो 12 गो एसीआर देखने के लिए मिलेगा। अगर 12 बस बार है टोटल 24 एसीआर देखने के लिए मिलेगा कॉन्वर्टर साइड में। और इसी को बोला जाता है कि 3 बस बार है तो सिंगल कॉन्वर्टर है, अगर 6 बस बार है तो डुअल कॉन्वर्टर है, अगर 12 बस बार है तो ये 4 कॉन्वर्टर है। तो पाल्स का कैलकुलेशन किस तरीका से हो रहा है ना, अगर एक बस बार में हमारा कितना एसीआर लगा हुआ है, 2 गो, तो इसको माना जाता है कि एक एसीआर मतलब आपका एक पाल्स हुआ, 2 एसीआर मतलब 2 पाल्स हुआ, ठीक है। अभी आपको ये जानना है कि आखिर पाल्स होता क्या है, और आखिर ये जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितना पाल्स का पैनल चला के आ रहे हैं, तो पाल्स का किस तरीका से कैलकुलेशन होता है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करके एक बार में समझ जाते हैं। चाहे ट्रांसफार्मर का बस बार देख के हो या जो आपका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, इसका कन्वर्टर साइड का एसीआर देख के भी कन्फर्म हो जाता है। अगर आप एक बार प्रैक्टिकल में मिला के देखते हैं तब पाल्स क्या होता है इसको कन्फर्म करने के लिए जो आप कन्वर्टर साइड देख रहे हैं इसको देख के भी आप कन्फर्म कर सकते हैं। अभी एक आपका चेकिंग होता है कि जो आपका कन्वर्टर साइड है यहाँ पे आपका किससे चेक होता है ना, एक तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CRO बोलते हैं, और नहीं तो इसको ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। तो जब भी देखिएगा कन्वर्टर साइड में कुछ फॉल्ट होगा, CRO या ऑसिलोस्कोप से चेक किया जाता है। किसमें चेक किया जाता है ना, एसीआर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एक रहता है आपका एनोड, एक रहता है आपका कैथोड, और एक रहता है गेट। और गेट में ही ऑसिलोस्कोप से चेक किया जाता है कि एसीआर आपका ठीक है या आपका खराब हो गया है। जैसे ही आप सीआरओ में चेक करते हैं तो सीआरओ में जो आपका वेव फ्रॉम देखने के लिए मिलता है उसको जब आप बारीकी से देखिएगा तभी आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि एसीआर खराब हो गया है या अच्छा है। अभी अगर 24 गो एसीआर लगा हुआ है तो 24 एसीआर को देखिएगा बारीकी से एक एक करके चेक करना पड़ता है। अगर 12 गो एसीआर लगा हुआ है तो 12 एसीआर को ही चेक करना पड़ेगा। 6 एसीआर लगाया गया है तो 6 एसीआर को ही चेक करना पड़ेगा। क्यों मैं रिपीट करके बता दे रहा हूं कि बहुत सा फ्रेंड या दोस्त है कि ये हमको कमेंट करके देखिएगा हमेशा बताता है कि आपका वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होता है और आप जिस तरीका से बताते हैं कुछ भी डाउट नहीं रहता है। तो जब आप कन्वर्टर साइड में सीआरओ या ऑसिलोस्कोप से चेक करते हैं जो वेव फ्रॉम देखने के लिए मिलता है वो क्या हुआ, एक आपका पाल्स दिखाता है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस टाइम भी देखिएगा हम लोग को ऐसे हाथ पकड़ के चेक करता है कि पाल्स आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे चाहे कोई भी पेशेंट रहे, देखिएगा अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आप बेहोश हो गए तब भी डॉक्टर दिखाने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले हाथ पकड़ के चेक करते हैं। क्या चेक करता है, पाल्स चेक करता है। अब पाल्स कहां से आ रहा है, जो हम लोग का ब्रेन है ब्रेन से सिग्नल भेजता है, यानी कि ये जो मेमोरी है मेमोरी से यहाँ तक आ रहा है। आने के बाद डॉक्टर जब पकड़ता है तब देखता है कि 1 मिनट में कितना बार आपका सिग्नल भेज रहा है और इसी को ही बोला जाता है पाल्स। अभी आ जाता हो एसएफसी पैनल में, जो आपका 4 कन्वर्टर का पैनल है इसमें आपका 24 एसीआर का उपयोग किया जाता है। जो डुअल कन्वर्टर है इसमें 12 एसीआर का उपयोग किया जाता है। जो सिंगल कन्वर्टर है इसमें 6 एसीआर का उपयोग किया जाता है। और एसीआर को कंट्रोल करने के लिए देखिएगा इलेक्ट्रोथर्म का पैनल में कन्वर्टर साइड में 133/3 का कार्ड का उपयोग किया जाता है।
तो ये किस लिए होता है? एसीआर को गेट को टिगरिंग करने के लिए। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो डालकर मैं आप सभी को समझाया हूं कि कितना वोल्ट में या कितना मिली वोल्ट में एसीआर आपका टिगरिंग होता है। तो इसके साथ और भी एसएल कार्ड, आईटीसी कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये क्या चेक करता है कि जो एसीआर कन्वर्टर साइड में उपयोग किया गया है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो कोई एसीआर अगर मर गया है या जिंदा है, यानी कि अगर आपने 24 एसीआर लगाए हैं और पैनल में जो आपका और भी कार्ड का उपयोग किया गया है उसको ऑलरेडी कन्फर्म हो जाता है कि अगर 4 कन्वर्टर का पैनल है, इसमें से कोई एक एसीआर आपका खराब हो गया है, जो डॉक्टर चेक करता है सेम टू सेम जो स्पेशल इंजीनियर आता है वो भी कन्वर्टर साइड में जितना सारा एसीआर है या जो कार्ड है सीआरओ या आपका ऑसिलोस्कोप से चेक करता है कि सभी जिंदा है या आपका मर गया है। जो मर गया है उसको तुरंत खोल के चेंज कर देता है। और एसीआर को किस तरीके से चेक करना है इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैं आप सभी को समझाया हूं। तो आपको ये बात अच्छा से याद रखना है कि जो पल्स होता है ये आपका एक सिग्नल होता है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग को मेमोरी से या नस तक सिग्नल भेजता है और डॉक्टर जो चेक करके देखता है उसी को पल्स बोला जाता है। सेम टू सेम जो एसएफसी पैनल है उस पे भी वही सेम होता है कि जितना सारा एसीआर है प्रॉपर तरीका से ठीक है या कोई खराब हो गया है। इसीलिए यहाँ पे आपका एक एसीआर मतलब एक पल्स, 2 एसीआर मतलब 2 पल्स। एक मतलब हम अकेले 2 आदमी का अगर हम चेक करेंगे तो 2 पल्स हो जाएगा। इसी तरीका से देखिएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर बनाते हैं और जिस तरीका से मैं आप सभी को समझाया हो, गूगल में आप कितना भी पढ़ लीजिए, मैं जो बात बोला हूं यही आपको घुमा फिरा के टेक्निकल भाषा में समझाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लाइव क्लास होता है गूगल मीट एप्लीकेशन में, रात को 9 बजे, पहले 9:30 बजे होता था, अभी के डेट में आपका 9 बजे होता है। और डायरेक्ट लाइव क्लास में क्या होता है, आपके साथ बात होता है। चाहे आप कोई भी आइडिया या कोई भी दिक्कत या और थोड़ा एडवांस एक्सपीरियंस बनाना है तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और जिस तरीका से आप क्वेश्चन पूछिएगा बेटर तरीके से मैं आपको और समझा सकता हूं। जितना हो सके मैं यूट्यूब वीडियो में छोटा सा वीडियो में कोशिश करता हूं सभी दोस्त को समझाने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।